दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो फाइनली आज के दिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे टोटल एडवांस की जो कंपनीज है वो ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। स्टार्टिंग में ये भी काफ़ी नीचे थे, बट एंड होते होते कुछ न्यूज़, कुछ रिसर्च रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। साथ में निफ्टी को देखने चले तो यहाँ पे चलो ठीक है, अभी भी नीचे ही निफ्टी बंद हो चुका है 120 पॉइंट्स गिर के, आधे % की मंदी के साथ में देखिए दोस्तों, बातचीत करें हम सेक्टर्स को लेकर तो सरकारी बैंक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, रियल्टी सेकंड टॉप परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया, एनर्जी प्लस में था। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने, बाकी सब कुछ ठीक था। अब देखिए आज के दिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स और जो मिड कैप इंडेक्स है वो चले हैं, उसके पीछे का रीज़न है ये आर्टिकल। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताने की कोशिश करें कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो इंडेक्स है ना वो जंप कर सकता है 25% नेक्स्ट ईयर में, यानी 2026 में 25% के साथ में निफ्टी स्मॉल कैप आप ऊपर जाता हुआ देख पाओगे। क्यों ऊपर जा सकता है, क्यों ये बुलिश व्यू बना रखा है एक्सपर्ट्स ने, उसको चेक कर लेते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पिछले कुछ टाइम की बात करें, बैक टू बैक 2 साल की बात करें तो काफ़ी मैसिव रिटर्न्स हमने देखे हैं स्मॉल कैप्स के अंदर। तो उसकी वजह से वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर जा चुकी है। आप देख सकते हैं तकरीबन 2024 की बात करें, 25 की बात करें, मतलब 23 और 24 की बात करें तो 24% की तेजी बनी, 56% की तेजी बनी। सो 2 साल में जो तेजी बनी है वो बहुत ज़्यादा बनी है। तो उसकी वजह से जो नए साल आते हैं, जो अगले साल आते हैं, वो अंडर परफॉर्मेंस मिलता है उसके अंदर। सो डेटा आप देखिए, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इस आर्टिकल में डेटा बताने की कोशिश की गई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में पीछे का डेटा भी मैं आपको बताऊंगा ताकि हम अच्छे से रिसर्च कर पाए। सो यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश ये है कि 2021 और 22, सॉरी 2021 और 2020, इसमें रिटर्न्स बने थे 2 साल तक काफ़ी अच्छे। 20 में आप देखोगे तो 21% के रिटर्न्स है, 21 में देखिए तो 60% के रिटर्न्स है। उसके बाद में हुआ क्या, 2022 रिटर्न्स नहीं बने, नेगेटिवली 14% नीचे। उसके बाद में वापस से 2 साल अच्छा परफॉर्म किया मार्केट ने, 23 और 24 आप देख सकते हैं 55% की तेजी, 24 में 24% की तेजी। उसके बाद में वापस से क्या हुआ, 2025 अंडर परफॉर्म के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ऐसा लग रहा है इस डेटा को देखने के बाद में एक्सपर्ट्स को कि अगले जो 2 साल है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, 25% के रिटर्न्स बन सकते हैं। बाकी पुराना डेटा क्या बताता है वो आगे चल के अपन उसको चेक करते हैं। बाकी उससे पहले हम इस आर्टिकल को पूरी तरह से देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 70% की तेजी बनी 24-25 में, बहुत अच्छा परफॉर्म हो चुका है। पिछले 23-24 की तेजी को देखें तो कॉम्बिनेशन बैठा है तो उसका, और उसके पीछे का रीज़न है कि नंबर्स अच्छे थे लेकिन लिक्विडिटी काफ़ी हाई थी और उस वजह से अर्निंग्स को आउटपेस कर गया मार्केट, और उस वजह से 10 साल के मीडियन से भी ऊपर चला गया इसका पी रेशियो। लेकिन अभी की सिचुएशन को देखें तो वापस से 2026 में ऐसा लग रहा है टेक्निकली, फंडामेंटली जो हमने अभी डेटा देखा कि काफ़ी अच्छा जा सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए 2026। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सेकंड हाफ के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। अब देखो सेकंड हाफ, ये अपन पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं कि सेकंड हाफ अच्छा आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो कुछ खास तेजी बनती नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन इतनी ऊपर है। डीआईज बाय करती रहती हैं, एफआईज बेचते हैं, तो कुछ होता नहीं, कुछ खास करेक्शंस आते नहीं है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ जब करेक्शंस आते थे तो कितने मैसिव करेक्शंस आते थे, 40-50% साफ होता था इंडेक्स। अभी तो कुछ भी नीचे नहीं है, 10% के आसपास ही नीचे है। सो ये रीज़न है कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो नहीं पाती है, रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो भी उससे ही पहले से उससे ऊपर स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं अपनी वैल्यूएशन पे, तो कुछ गैप बचता नहीं है, कुछ गैप बचता नहीं है कि वहाँ से स्टॉक वापस से ऊपर चले। लेकिन चलो ठीक है, ये बताने की कोशिश है। अब देखिए मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि जैसे आपने यहाँ देखा 2025 से 2020 का, तो 2020 के बाद में तो आपको बताइए कि मार्केट के अंदर किस तरह की लिक्विडिटी आई है और किस तरह की चीज़ें प्ले हुई है। मेरा ये मानना है कि एक समझदार इन्वेस्टर थोड़ा सा पहले का डेटा देखेगा, और मैं मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन करके चलता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर, वो सब एक्सपेक्टेशन मेरी इनके बेसिस पे नहीं होती, 2020 के बाद में जो भी हुआ उसके बेसिस पे नहीं होती, 2020 से पहले जो हुआ उसके बेसिस पे होती है। सो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
तो 10 से लेकर 19 तक का डेटा आपके सामने है। ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का वाइन बेसिस का परफॉर्मेंस है, और उसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 2010 में 126% की तेजी बनी। उसके अगले साल क्या हुआ, 2011 में 61% के साथ में क्रैश, उसके अगले साल में 64% की तेजी। 13 की बात करें तो 3% के साथ में अंडर परफॉर्म। तो अभी तक ये देख पा रहे हैं कि एक साल अच्छा, एक साल खराब, फिर एक साल अच्छा, फिर एक साल खराब। 14 में देखते हैं 63% के रिटर्न्स बने। 15 की बात करें तो यहाँ पे 5% के नेगेटिव रिटर्न्स, यानी वही एक साल अच्छा एक साल खराब। इसके बाद में 2 साल अच्छे गए, मतलब इनको हम खराब ही बोल सकते हैं। अल्टीमेटली 2 साल खराब गए, तो उसके बाद में 58% की तेजी, फिर 2018 में 41% की गिरावट, और उसके बाद में 19 में छोटी मोटी तेजी। सो कहने का पॉइंट ये है कि जो डेटा भी आपने देखा ये वाला, इस पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है या जो अगले 2 साल है वो निफ्टी स्मॉल कैप के लिए अच्छे ही जाएंगे। डेटा देखना है तो कंप्लीट डेटा आपको देखना पड़ेगा, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अभी जो लिक्विडिटी आई है स्मॉल कैप के अंदर, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर करते हैं, वो मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप्स में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूशन हाई है, गिर नहीं पाते हैं। अभी आप देखो 25 में जब गिरा, कितना गिरा, सिर्फ 8%, कुछ भी नहीं है ये। 22 में कितना गिरा, 13%, कुछ भी नहीं है। पहले की गिरावट हम देखें तो गिरावट थी 41%, उससे पहले 61%, ठीक है। अंडर परफॉर्म 4% का, 6% का, 7% का। सो गिरावटें काफ़ी बड़ी होती थी, तो अभी तक वो देखने को मिला नहीं है। तो फिर कोशिश हम ये कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन की, कि नंबर्स को देखें, सिचुएशन जो अभी चल रही है उसके बेसिस पे काम करें, आगे का नहीं सोचें, क्योंकि डेटा पिछला जरूरी नहीं है वो रिपीट होगा, और पिछला डेटा भी 5 साल का देखे तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर कैसा होगा स्मॉल कैप को लेकर, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की सिचुएशन क्या है अभी के समय। निफ्टी की सिचुएशन है रेसिस्टेंस पर हिट, उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग के साथ में जो हमने यहाँ पे कल बात की थी कि अब ये निफ्टी का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का जोन बन चुका है, तो यहाँ पे सपोर्ट से निफ्टी ने आज बाइंग इनिशिएट की थी। सो देखते हैं आगे चल के क्या निफ्टी अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है या फिर नहीं। अब देखिए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजीज। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तबाही इसमें चल रही थी, आज के दिन काफ़ी तूफानी तेजी इसमें बनी है, 14% का जंप है। काफ़ी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं कि करे तो क्या करे इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टार्टिंग ठीक थी, उसके बाद में अच्छी बाइंग हुई इसके अंदर, 109 का पी वापस इसमें हो चुका है। और बाइंग होने के पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न एक ब्रोकर। कौन सा ब्रोकर है, मैक्वरी। सो कभी कोई ब्रोकर बोल देता है कि स्टॉक को गिरना चाहिए, कुछ उसको रिपोर्ट्स में दिखता है, कभी कोई ब्रोकर बोल देता है कि स्टॉक को चलना चाहिए। तो जब तक ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी स्टॉक के प्राइस को, तब तक कोई भी पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये अपने बेसिस पे स्टॉक अप्स एंड डाउन्स करते रहेंगे। पैसा बनेगा जब ये चीज़ें खत्म होगी, शांति मिलेगी, थोड़ा सा कोई ब्रोकर बात नहीं करेगा इसको लेकर ज़्यादा कुछ खास, जो हो चुका है वो होने दो, डस्ट को थोड़ा सा सेटल होगा, उसके बाद में रियल पैसा जिस तरह से फ्लो होगा नेगेटिवली पॉजिटिवली, उसके हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो ठीक है, आज 13% की तेजी बनी है, क्योंकि मैक्वरी ने ऐसे बोला है कि जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कर लो, और फिर आपके स्टॉक के अंदर 100% की अपसाइड देखने को मिलेगी। 100% की तेजी किसको पसंद नहीं है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है मैक्वरी की वजह से। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि केन्स को क्या करना होगा, शो करना होगा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, जो चुटकियों में नहीं होगा, चुटकी बजा के नहीं होगा, कुछ क्वार्टर का टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक ग्रोथ देनी पड़ेगी, बुकिंग ऑफ कैश सब्सिडीज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी चीज़ें गलत की थी उन्होंने अकाउंटिंग में वो सब ठीक करना पड़ेगा, और अपने ऑडिटर्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो रिस्टोर होगा, ठीक है। तो ये कुछ बोला है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि केन्स ने कॉल ली थी मंडे को, मैक्वरी ने बोला कि मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया अपने डिस्क्लोजर शॉर्टफॉल को, लेकिन कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं करी, ऐसा बोला है। सो इसी के साथ में दोस्तों एक न्यूज़ आती है कि कंपनी ने कंफर्म किया है कि हम कोई भी डिस्कशंस नहीं करें अबाउट चेंजिंग ऑडिटर्स। यानी जो मैक्वरी ने बोला कि ये सब चीज़ें कर लो तब जाके स्टॉक आपका 100% बढ़ेगा, तो कंपनी ने बोला ऐसा कुछ हम नहीं करेंगे, तब भी स्टॉक चल गया।
साथ में कोई भी रेगुलेटरी एक्शन स्टार्ट नहीं किया है। जो भी मीडिया क्लेम कर रही है ना, वो कुछ हम नहीं कर रहे हैं, कंपनी ने तो साफ साफ बोल दिया जो भी हुआ है हो गई हमसे गलती, नेक्स्ट क्वार्टर से हम नहीं करेंगे वो सब चीज़ें, तो कंपनी ने ये सब कहा है। स्टिल कंपनी के स्टॉक के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिली है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था वो डर के मारे कवर कर चुके हैं आज के दिन, और काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट है, इस पे ही शॉर्ट कवरिंग हुई है और यहाँ से बाइंग भी हुई है। तो शॉर्ट कवर जो कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली बाय करते हैं, और जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं इस न्यूज़ को देख के वो भी बाइंग कर रहे हैं, तो उस वजह से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाके बंद हो चुका है। सो एग्जिट यहाँ पे बना, सेकंड ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे भी बनता, बट अभी तक बना नहीं है। और अगर मैं आपको इसके वॉल्यूम्स दिखाऊं, तो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि स्टॉक गिरते जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, तो मैसिव सेलिंग चल रही थी, शॉर्ट भी चल रहा था। लेकिन आज बाइंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी दिखी है और साथ में फ्रेश बाइंग भी दिखी है, इस वजह से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब देखिए सीन क्या है। पिछली बार जब आपने देखा कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे था, तो कंपनी का स्टॉक एकदम से नहीं चला, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। उसके बाद में दिखा अपने को यहाँ पे एक ब्रेकआउट, उसके बाद में स्टॉक तेज हुआ। अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था नेट वेब के अंदर कि स्टॉक ने तेजी पकड़ी, तो अब जो बाइंग इसमें हुई है, ये आज का लो और आज का हाई, अब ये एक रेंज बन चुकी है सपोर्ट रेसिस्टेंस की। देखते हैं कि कुछ दिन तक इसी में घूमता है, या फिर यहाँ से नीचे निकलता है, या फिर यहाँ से ऊपर निकलता है। ऊपर निकलेगा, कुछ डिसेंट अच्छा पैटर्न दिखेगा बनता हुआ, तो डेफिनेटली फिर एक पुश इसको मिल सकता है। बाकी अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी कि स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है, वो कहना काफ़ी जल्दी होगा। सो देखते हैं इन कमिंग डेज किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है और क्या खबर आती है, क्योंकि खबर जितनी नहीं आएगी, कम आएगी, उसके बेसिस पे जो प्राइस एक्शन होगा वो ज़्यादा समझने के लिए अच्छा होगा। क्योंकि खबर के हिसाब से तो कोई ब्रोकर कुछ भी बोलेगा, उसके बेसिस पे कंपनी का स्टॉक उस तरह से चलेगा, क्योंकि अभी ये एक्टिव है बहुत ज़्यादा ट्रेडर के रडार पे। तो कोई छोटी सी न्यूज़ आएगी, कुछ ब्रोकर कुछ भी बोल देगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी बाइंग सेलिंग हो सकती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।